Good morning, dear students. I welcome you all on my YouTube channel. So today we will discuss the guest paper of biotechnology for BG first semester. This is a major paper. This guest paper is framed by myself. And before discussing the guest paper, once again, I request all of you kindly subscribe as well as share this channel. वी हैव पेपर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स स्पेशली, तो उसी पे ज़्यादा हमें फोकस करना है। 4 यूनिट से हर किसी यूनिट में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूसली ये जो वीडियो है ना वॉच करना है, क्योंकि मैं आपको बोलूँगा कौन सा लॉन्ग आंसर है, कौन सा शॉर्ट आंसर है, या कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन कम महत्वपूर्ण है। तो आप कंटिन्यूसली ये वीडियो लास्ट तक देख लीजिएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ पेपर है बायोटेक्नोलॉजी, बायोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है बॉडी बिल्डिंग के लिए या बॉडी की ग्रोथ के लिए या बॉडी की मेंटेनेंस के लिए, वो सब हमारे सिलेबस में है। हम देखेंगे कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन कम इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट यूनिट। सिंपल है फर्स्ट यूनिट, दैट इज अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स। क्योंकि आप लोगों को पता है बेसिक बॉडी बिल्डिंग जो अमीनो एसिड प्रोटीन्स है उनका अमीनो एसिड है, क्योंकि अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। जब थाउजेंड्स या 100 से ज़्यादा अमीनो एसिड्स मिलते हैं जिनकी कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलर हो, वो भी प्रोटीन बना सकती है। सो हमें डायरेक्ट यहाँ से एक क्वेश्चन मिलता है जो शॉर्ट में आपका आ जाएगा, कंसेप्ट ऑफ पीएच। पीएच क्या होता है? जिससे आप एसिडिटी और बेसिसिटी डिटरमाइन करते हो, उसी को हम पीएच बोलते हैं। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन या एक्टिव हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन, उसको पीएच बोलते हैं। तो आप इसमें पीएच में ये लिख सकते हो कि जिससे हम एसिडिटी और बेसिसिटी बता सकते हैं, उसको हम पीएच बोलते हैं। उसकी फीचर्स बहुत सारे, इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं, जैसे स्टोमक के लिए, जैसे टूथ डिके के लिए, जैसे वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज एग्रेसिव मटेरियल्स फॉर इट देयर प्रोटेक्शन, जैसे पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्लांट ग्रोथ एटसेट्रा। सो बहुत सारे इसके फायदे हैं। फिर उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डिफाइन अमीनो एसिड्स एंड क्लासिफिकेशन। आपको पता है एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। अमीनो एसिड हमें बताना है, या इसमें बहुत सारे ऐसे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, इंडिस्पेंसिबल एंड नॉन डिस्पेंसिबल। लंबा क्वेश्चन आ सकता है ये। प्रोटीन्स पे आपको फोकस करना है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं। फाइब्रस प्रोटीन्स आप लोगों को पता ही है, थ्रेड लाइक होते हैं, ग्लोब्यूलर गोल होते हैं, ठीक है, सर्कुलर होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कुछ अट्रैक्शंस होते हैं, उनको भी आपको फोकस करना है बस। एंड इसमें लास्ट जो क्वेश्चन है दैट इज फोर्सेस दैट स्टेबलाइज प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट है। कमिंग टू सेकंड यूनिट वी हैव एंजाइम्स। एंजाइम में शॉर्ट में आपका आ जाएगा एक क्वेश्चन, एक्टिव साइट एंड एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है। शॉर्ट में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, लंबा क्वेश्चन ये नहीं, एक्टिव साइट क्या होती है और एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है। लेकिन ये जो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइमेटिक एक्टिविटी है ना, ये लंबा क्वेश्चन आ जाएगा आपको, ठीक है, लंबा क्वेश्चन ही आ जाएगा। फिर उसके बाद है मिचेल मेंटेनेंस इक्वेशन। आपको पता ही है एंजाइमेटिक काइनेटिक जो है एंजाइम्स की, वो हम मिचेल मेंटेनेंस इक्वेशन से हम बता सकते हैं, तो आपको ये डिराइव भी करनी है। फिर इसके बाद है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइमेटिक इनहिबिशन। आपको पता है ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो आपको सारे बताने, 3 है वो आपको पता नहीं, ठीक है। सो सेकंड यूनिट भी हमारा कंप्लीट है। कमिंग टू थर्ड यूनिट दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में डायरेक्ट आ जाएगा व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, गिव देयर क्लासिफिकेशन, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स में डाई, ट्राई, टेट्रा, पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। फिर उसके बाद है एपिमराइजेशन है, एनोमराइजेशन, ये आपका आ जाएगा आइसोमेराइजेशन में। तो आ सकता है शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। म्यूटा रोटेशन अच्छा क्वेश्चन है। ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज जब या सक्रोज जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं तो इसको म्यूटा रोटेशन हम बोलते हैं। या इसके अलावा भी इसकी डेफिनेशन है, वो आप बता सकते हो। ग्लाइकोलिसिस लंबा क्वेश्चन है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन लंबा क्वेश्चन है, टीसीएस साइकिल भी आ सकता है, ठीक है। सो इस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। तीसरा यूनिट भी हमारा कंप्लीट है। कमिंग टू लास्ट यूनिट दैट इज लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। अच्छा यूनिट है। ट्राइग्लिसराइड शॉर्ट में आ जाएगा, फास्फोलिपिड शॉर्ट में आ जाएगा, सुपाइनोलिपिड्स आ जाएगा शॉर्ट में। ट्राइग्लिसराइड आपको पता है एस्टर का बना होता है, जो हमारा ऑयल है, फैट है, उसमें कुछ फास्फोरिक ग्रुप है, उसको फास्फोलिपिड बोलते हैं, उसमें कुछ दूसरे ग्रुप है, उसको सुपाइनोलिपिड्स कहते हैं। व्हाट आर न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, आपको पता ही है, जिसमें हमारी नाइट्रोजन बेस है, शुगर है, या फास्फोरिक ग्रुप है। अब आपको बताना है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए आपको पता ही है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन आ जाएगा ये। इनके स्ट्रक्चर भी एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और लास्ट में क्वेश्चन आ सकता है लंबा क्वेश्चन, बीटा ऑक्सीडेशन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गेस्ट पेपर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर बीजी फर्स्ट सेमेस्टर. Hopefully you will get enough marks from this very guest. Thank you for your cooperation.